नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष समाचार बुलेटिन गुड न्यूज़ मध्य प्रदेश में। मैं हूं प्रमिता। हर सोमवार की तरह आज भी हम हाजिर हैं प्रदेश की उन प्रेरणादायक और सकारात्मक खबरों के साथ जो समाज में नई चेतना जगाती हैं और जीवन को एक बेहतर दिशा देने का संदेश देती हैं। आज के अंक की शुरुआत करेंगे इंदौर की सैनिक दादी की खबर से, जो अपने संघर्ष और जज्बे से नई पीढ़ी को प्रेरित कर रही है। वहीं भोपाल में एक शख्स ने नोटों में जन्मतिथि और सालगिरह जैसी खास तारीखें ढूंढकर गिफ्ट करने का अनोखा शौक विकसित किया है, जो उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड तक ले गया। वहीं मंडला जिला अस्पताल में शुरू हुई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस योजना मरीजों के लिए जीवनदायी सिद्ध हो रही है, जिससे उपचार आसान और सुलभ हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज़ मध्य प्रदेश का ये प्रेरणादायक अंक। गुड न्यूज़ मध्य प्रदेश में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जिसने 79 साल की उम्र में भी हार नहीं मानी। जी हाँ, इंदौर की संतोष शर्मा, जिन्हें लोग प्यार से सैनिक दादी कहते हैं, जो आज भी अपने संघर्षों और जुनून से नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है। आइए देखते हैं उनकी कहानी। उन्यासी साल की उम्र में भी ये दादी रोजाना स्वादिष्ट व्यंजनों का स्टॉल लगाती हैं। इनका नाम है संतोष शर्मा। इंदौर के चंद्रलोक इलाके में जानते हैं। दादी संतोष आर्मी की सिग्नल कोर एनसीसी से रिटायर्ड है, लेकिन रिटायर्ड होकर भी टायर्ड नहीं। दादी संतोष शर्मा का जीवन उतार चढ़ाव और संघर्ष से भरा रहा। बचपन में ही पैरालिसिस हो गया, लेकिन दवाओं के बजाय व्यायाम और जिजीविका से उन्होंने बीमारी को हराया। जब नौकरी करने का समय आया तो परिवार का विरोध भी झेलना पड़ा, क्योंकि उस दौर में उनके परिवार में महिलाओं का घर से बाहर निकलकर काम करना वर्जित माना जाता था। लेकिन संतोष ने हार नहीं मानी। मेरा जो शुरू से एम है कुछ भी काम करना, और उसको करना तो लगन से करने का है। तो अब खाने का था तो ये क्या, बच्चे लोगों को खाना अच्छा नहीं मिलता था, तो टिफ़िन सेंटर पहले चलाया। फिर अभी ये नीचे जो स्टॉल लगाया, तो ये ऊपर में जोमेटो और स्विगी का करती थी। तो उससे क्या है कि ये अपने बच्चों को खाना नहीं मिल पाता था, तो मैं इस प्रकार से ऊपर से नीचे आई कि लोगों से भी मिल लूँगी और बच्चे भी यहाँ पे आके खा सकेंगे। तो मैं करीब 12-1 बजे तक नीचे लगाती हूँ। अच्छा, तो आप इस उम्र में ये कर रही हैं, तो इसकी इतनी हिम्मत कैसे मिल रही है इस उम्र में? ये भगवान के ऊपर से देन, मैं और कुछ नहीं मांगती, केवल भगवान से शक्ति मांगती हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं काम करती रहूँ और सबकी सेवा करूँ। आपका शुरुआती जीवन के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे एक आपको पैरालिसिस भी हुआ था? हाँ, ये सब अब वो क्या, वो तो बीत चुकी है बात। पर हाँ, ये था कि बचपन में मेरे को पैरालिसिस हुआ था, पर इसको के मन में एक ठान ली थी कुछ नहीं करने की, कि नहीं, मेरे को किसी के उस पर रहना नहीं है। तो मैं अपने आप को आज भी इसीलिए कर रही हूँ कि जो पैरालिसिस आज, अब क्या, वो जो बचपन में जवानी में ठीक हुआ, लेकिन बुढ़ापे में फिर आएगा, तो फिर ये उसी रास्ते पे मैं आ सकती हूँ जो बचपन में थी। तो इसके कारण मैं अपने आप को चलाती चली जा रही हूँ, जरा से भी बैठती नहीं हूँ। संतोष शर्मा का सफर थमा नहीं। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए टिफिन सेंटर और फूड स्टॉल शुरू किया। कम कीमत में पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना परोसना ही उनका मकसद रहा। इस उम्र में भी इस सैनिक दादी का कुछ करने का जज्बा अनुकरणीय तो है ही, साथ ही देखने वालों को अचंभित कर देता है। वे दूर दराज के छात्रों के आर्थिक स्थिति को देखते हुए कम कीमत में उन्हें स्वादिष्ट खाना उपलब्ध करवाती हैं। आज उनके फूड स्टॉल पर स्वास्थ्य के अनुकूल इडली सांभर, राजमा चावल, छोले भटूरे, मिसल पाव आदि व्यंजन वे खुद बनाती हैं और परोसती हैं। लोग बताते हैं कि उनका खाना और उनका अंदाज दोनों ही हमें बहुत अच्छा लगता है।
मैं आंटी के पास में काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ और आंटी के पास मेरा फेवरेट है जो इडली और छोले चावल में ज़्यादा खाता हूँ आंटी के पास। बाकी बहुत सारी वैरायटीज़ आंटी बनाती हैं, कढ़ी चावल हो गया, राजमा चावल, पराठे वगैरह काफ़ी और बहुत अच्छे टेस्ट के साथ में एकदम घर जैसा फील आता है साथ में आंटी का। मैं दादी के पास आती हूँ और दादी बहुत अच्छी इडली बनाती है, इतना अच्छा सांभर बनता है, चटनी बहुत अच्छी लगती है और हम लोग खा के जाते हैं और नाश्ता करके जाते हैं इनके पास से लेके। और दादी सस्ता भी देती है और अच्छा भी बनाती है। रात को मोस्टली हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब 1-8 बजे के आसपास। आंटी लगभग 2 बजे तक यहाँ पे बैठती हैं और लिटरली बहुत टेस्टी खाना है इनका, मतलब इडली तो सुपर्ब है। हाँ, और क्या क्या खाने आते हैं, क्या क्या मिलता है? यहाँ पे मोस्टली लगभग सब घर जैसा खाना रहता है, राजमा रहता है, इडली रहता है, ये सारी चीज़ें। हमने कुछ दिनों पहले आंटी की ये जो स्टॉल है ये देखी थी रात में, बाकी उस टाइम पे ये स्टॉल बंद थी, तो हमने सोचा था कि एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। फिर आंटी के हमने इंटरव्यूज़ भी पढ़े ऑनलाइन कि आंटी आर्मी से रिटायर्ड है और अब वो पार्ट टाइम में ये कर रही है। तो आज हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने आंटी का स्टॉल चालू देखा, तो हम लोग ने सोचा आज ट्राई करते हैं। तो जैसे कि इडली की एक प्लेट थी तो बहुत मतलब कि पॉकेट फ्रेंडली और टेस्ट में बहुत अच्छी, और पूरा आंटी ने सब कुछ इसमें खुद से ही बनाया है। सैनिक दादी का जीवन सिखाता है कि अगर जज्बा और इच्छा शक्ति मजबूत हो तो ना उम्र आड़े आती है और ना ही परिस्थितियां। इंदौर की ये दादी न केवल स्वादिष्ट व्यंजन परोस रही है बल्कि समाज को भी प्रेरणा परोस रही है। इंदौर से केएल जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, भोपाल। नोट से हम सब का वास्ता अक्सर पड़ता रहता है, लेकिन वही नोट आपकी जन्मतिथि या शादी की सालगिरह से जुड़ा हो तो वो नोट आपको कितनी बड़ी खुशी दे सकता है, ज़रा सोचिए। राजधानी भोपाल में एक शख्स ने इस अनोखे शौक को पहचान बना लिया है। वे नोटों से खास अंकों और तारीखों को पहचान कर लोगों को गिफ्ट करते हैं और यही जुनून उन्हें लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक ले गया। देखिए यह रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में एक शख्स हैं जो आम नोट को भी खास बना देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुधीर कुमार पांड्या की, जो नोटों पर लिखे अंकों से लोगों की यादें और रिश्ते जोड़ते हैं। उनकी ये अनोखी रुचि उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड तक पहुंचा। नोटों पर छपे अंकों की इसी बाजीगरी ने सुधीर पांड्या का नाम 3 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। 25 साल से कर रहा हूँ। पहले मैं क्या है 786 के नोट देखता था और फिर धीरे धीरे क्या है कि दूसरे तरीके के नोट आने लगे, जैसे कि 111, 222, 333, 444 इस टाइप के नोट। फिर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख नंबर के नोट, और फिर आपका डबल के डिजिट में जैसे 22, 55, 99 इस टाइप के नोटों का। फिर ट्रिपल का कलेक्शन, मतलब जैसे जैसे जो अलग अलग कुछ उसमें विशेषता दिखी उस तरीके के नोटों का कलेक्शन करना चालू कर दिया। तो जैसे आपने भी मोदी जी का जो डेट ऑफ बर्थ पे 17/9/50 है उनकी डेट ऑफ बर्थ, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, तो वो उनके जन्मदिन का नोट है। पहले मेरे को 17/9/21 का नोट मिला, तो वो उनके 71वें जन्मदिन के हिसाब से हो गया। फिर बाद में मेरे को 17/9/22 का भी मिल गया, तो 72वें जन्मदिन का। फिर बाद में मेरे हाथ में 17/9/50 का नोट आ गया, तो मैंने कहा उनकी जो सही डेट ऑफ बर्थ है उस तारीख का नोट भी मिल गया मेरे को। मेरे हस्बैंड को ये शौक़ कम से कम 30 साल से चला आ रहा है, 30 साल से है। इसके सामने उन्हें कुछ भी नहीं सूझता। जहाँ भी इसकी एग्जीबिशन लगती है वहाँ पहुँच जाते हैं, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो पर वहाँ पहुँच जाएंगे। और सबको नोट बांटना, किसी की भी बर्थडे हो, किसी की शादी की सालगिरह हो, कोई का मकान बन रहा हो, उसकी बर्थडे का नोट दे देते हैं। मोदी जी का, हमारे मुनिश्रियों का, सबका दे देते हैं नोट बना बना के। अपने इस अनोखे शौक की वजह से सुधीर कुमार पांड्या कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं। उनकी याददाश्त इतनी तेज है कि वे कई लोगों की जन्मतिथियां ज़बानी याद रखते हैं। अब तक वे कई नामचीन हस्तियों को भी उनके जन्मदिन वाला नोट भेंट कर चुके हैं, जिनमें फिल्म निर्माता निर्देशक एकता कपूर और कई बड़े राजनेता भी शामिल हैं। अपने इस अनोखे शौक को आगे बढ़ाने में
सुधीर कुमार को बैंक कैशियर हनुमान प्रसाद सैनी और प्रदीप कुमार कुरूप का भी सहयोग मिला है। उनके जानने वाले बताते हैं कि ये बहुत ही यूनिक और दिलचस्प शौक है। सुधीर जैसे लोग समाज में पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। उन्होंने खुद देखा है कि कैसे वे लोगों को उनके लकी नंबर वाला नोट देकर खुश कर देते हैं। भैया 31 साल से हम लोग जानते हैं उनको, 30-35 साल से हम एक साथी है। कलेक्शन का उनको बहुत काफ़ी शौक़ है। हर पड़ोस में किसी की भी बर्थडे होती है भैया, उनके नंबर के नोट, जिस तारीख की बर्थडे होती है उस नंबर के नोट सन और तारीख के वो उनके पास होते हैं, तो सबको वो गिफ्ट करते हैं उनको फ्रेम करा करा के। उनको काफ़ी शौक़ है ये सब चीज़ें इकट्ठे करने का, पुराने कलेक्शन नोटों का। मुझे उनका काम बहुत ही अच्छा लगा। जैसे वो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ जैसे नंबर होते हैं नोटों में, तो लोगों के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नोट पे जो नंबर रहता है वो उनके बर्थडे पे गिफ्ट करते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कुछ नेताओं का भी उन्होंने नोट के अकॉर्डिंग बर्थडे मंथ दिया है और उनके पास अभी भी है एज अ सर्टिफिकेट के फॉर्म में। बाकी मेरा भी अभी जन्मदिन आने वाला है जो कि 10 नवंबर के 10/11/2004 में आने वाला है, तो उन्होंने मेरा नोट भी ऐसे फाइंड करा है और वो मुझे आने वाले जन्मदिन है मुझको उसको गिफ्ट देंगे। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा अंकल जी के काम देख के। ये मेरे फूफा जी हैं और इनको ये कलेक्शन का बहुत शौक़ है। हमारे घर में भी किसी के बर्थडे या कुछ होता है तो ये हमेशा एक नोट या फिर कोई ऐसा गिफ्ट हमें फ्रेम करा के देते हैं। हमारे घर में इनने सबको बर्थडेज पे गिफ्ट दिया है ये नोट, और इनको इस कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक़ है। कभी कभी मैं भी इनके फ्रेम डिज़ाइन कर देती हूँ जो ये गिफ्ट करते हैं लोगों को। सुधीर पांड्या का ये अनोखा जुनून हमें बताता है कि शौक सिर्फ जिंदगी को रंगीन ही नहीं बनाता बल्कि उन्हें यादगार भी बना देता है। सचमुच ऐसे लोग समाज के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। भोपाल से दिनेश भोयर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। मंडला जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत शुरू हुई डायलिसिस सुविधा मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले में किडनी रोग से जूझ रहे मरीज अब अपने ही शहर में मुफ्त इलाज पा रहे हैं। इस पहल ने न केवल रोगियों को राहत दी है बल्कि उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ भी कम किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत संचालित डायलिसिस सुविधा किडनी रोग से जूझ रहे मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस सुविधा से मंडला जिले के मरीज अब बड़े शहरों का रुख किए बिना अपने शहर में ही मुफ्त डायलिसिस करवा पा रहे हैं। मंडला जिला अस्पताल में 8 डायलिसिस मशीनों के माध्यम से प्रतिदिन 24 से 30 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड धारकों और बीपीएल मरीजों के लिए यह सुविधा पूरी तरह से मुफ्त है। यह सेवा वर्ष 2017 में 2 मशीनों के साथ शुरू हुई थी और मांग बढ़ने के साथ अब 8 मशीनों तक विस्तारित हो चुकी है। पिछले वर्ष 2024 में कुल 5,928 डायलिसिस किए गए। जिले के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने इन सुविधा को रोगियों के लिए वरदान बताया है। जिला चिकित्सालय मंडला में डायलिसिस यूनिट बना हुआ है। शुरुआत में 2 मशीन से शुरुआत हुई थी। आज की तारीख में हमारे जिला चिकित्सालय में 8 डायलिसिस मशीनें हैं जिसके नोडल डॉक्टर मोहसिन है। वर्तमान में हमारे यहाँ डायलिसिस की टोटल 8 मशीनें हैं। उसमें 68 अभी वर्तमान में 68 मरीजों का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें तीनों राउंड द क्लॉक हमारे यहाँ डायलिसिस होता है और एवरेज एक दिन में 24 से लेकर 30 डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट अवेलेबिलिटी डायलिसिस होता है। इन जनरल हमारे यहाँ अभी पिछले 1 साल में 5,928 डायलिसिस सेशन हो चुके हैं। एक महीने में 600 से 650 के करीब डायलिसिस होता है। गवर्नमेंट में उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं डायलिसिस में। एक तो उनका पैसा भी नहीं लग रहा। बीपीएल, आयुष्मान वाले, पेंशनर वाले पेशेंटों का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस होता है। ना तो उनको कंजप्शन खरीदना पड़ता है, ना कोई भी सामान परचेस करना पड़ता है। इंजेक्शन, ईपीओ, आयरन, सारी सुविधाएं यहाँ से मिलती हैं जो पेशेंट को दी जाती हैं।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम है, उसके अंडर में बस सारे मरीजों को डायलिसिस की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमारे जिला चिकित्सालय मंडला में लगभग 8 साल से मरीजों को इसकी सुविधाएं मिल रही हैं और यहाँ पे सुविधाएं मिलने से सबसे बड़ा फ़ायदा मरीजों को ये हो रहा है कि उनका समय बच रहा है, पेशेंट एग्जॉशन से बच रहे हैं। पहले जबलपुर में ये सुविधा थी जिससे मरीज को जाने में असुविधा होती थी, समय ज़्यादा लगता था मरीजों को और मरीज और उनके साथ साथ अटेंडर भी परेशान हो जाते थे और वहाँ उनके पैसे भी ज़्यादा लगते थे। यहाँ पे सुविधा मिलने से उन्हें ये फ़ायदा हो रहा है कि उनका समय बच रहा है, पैसे भी बच रहे हैं और उन्हें यहाँ किसी भी चीज़ की परेशानियाँ नहीं होती हैं। मरीज के परिजन बताते हैं कि पहले हमें डायलिसिस के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता था, खर्च और परेशानी बहुत थी। अब मंडला में सुविधा मिलने से हमें राहत मिली है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम का उद्देश्य बीपीएल और आयुष्मान कार्ड धारकों को मुफ्त डायलिसिस सेवाएं प्रदान करना है। इस पहल से गरीब और जरूरतमंद मरीज अपने घर के नजदीक ही उपचार पा रहे हैं। यह कार्यक्रम केवल जीवन बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीजों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ भी कम कर रहा है। मैं पिछले 12 साल से डायलिसिस में हूँ सर। पिछले 2 साल में मैं प्राइवेट गया हूँ, मैं परेशान हो चुका था, लेकिन जब से यहाँ सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में आई है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को एक भी पैसा नहीं लिया जाता, ना लगता है कहीं। पिछले सालों जब मैं जाता था प्राइवेट हॉस्पिटल तो मैं बहुत परेशान हो चुका था। यहाँ आने से मेरे को एक भी पैसे नहीं लग रहा, हर प्रकार की सुविधा के साथ में हूँ यहाँ पर और अच्छा डायलिसिस हो रहा है, बहुत अच्छा डायलिसिस। जितने भी टेक्नीशियन हैं बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और बहुत अच्छा डायलिसिस हो रहा है, कोई चीज़ का एक पैसा भी नहीं लगता। मेरा नाम लामू सिंह वरकड़े है, मैं फूलसागर से आता हूँ। पहले जबलपुर जाता था, लेकिन जनवरी 2023 में यहाँ कॉन्टैक्ट किया और यहाँ चालू हुआ मेरा डायलिसिस और चालू हो गया। हफ्ते में मेरा डायलिसिस 3 बार होता है और दवाइयों की सभी सुविधाएं मिलती हैं और पैसे नहीं लगता, निःशुल्क है प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से। 2021 से डायलिसिस करा रहा हूँ, उससे पहले 2-3 महीने जबलपुर जाता था और 2021 से यहाँ चालू हुआ है और यहाँ पर वो सारी सुविधाएं जो प्राइवेट में ऑफर होते हैं, पैसा वगैरह कुछ नहीं लगता और बढ़िया सब ट्रीटमेंट वगैरह होता है। मंडला जिला अस्पताल की डायलिसिस सुविधा ने यह साबित कर दिया है कि सरकारी योजनाएं मरीजों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। पीएमएनडीपी न केवल जीवन रक्षा कर रहा है, बल्कि किडनी रोगियों को सहज और मुफ्त इलाज प्रदान कर आर्थिक भार से भी मुक्ति दिला रहा है। मंडला से विवेक अग्निहोत्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। गुड न्यूज़ के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप इस बुलेटिन में ऐसी कोई सकारात्मक खबरें देखना चाहते हैं या आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodnewsddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और सकारात्मक नवाचारी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। प्रसन्न रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।